मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को सीआरपीसी 154 में एक शिकायत दर्ज किया हूँ और वो शिकायत है वसीम रिजवी के ख़िलाफ़। वसीम रिजवी ने जो इस्लाम धर्म के सभी मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँचाई है और मुसलमान जो है इनकी होली कुरान जो पवित्र बुक जो इस्लामिक जो बुक है होली कुरान, इसकी इंसल्ट की है, उसको गलत साबित करने की कोशिश की है और जो मुसलमान के जो धर्म गुरु है, जो प्रॉफिट है, जो नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी भी इंसल्ट की है। तो इनकी इंसल्ट करने के आरोप में, होली कुरान को गलत साबित करने के आरोप में, होली कुरान की बेइज्जती और इंसल्ट करने के आरोप में, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में वसीम रिजवी पर आईपीसी की धारा 295 ए के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग मैंने अपने लेटर में किया हूँ। और मेरे एप्लीकेशन में जो मैंने मेंशन किया हो, वसीम रिजवी ने, आज आप देख रहे हैं कि वसीम रिजवी लगातार इस्लाम धर्म को एक निशाना बना रहा है और मुसलमानों के दिल को बार बार ठेस पहुंचा रहा है। वसीम रिजवी ने इससे पहले भी होली कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने के लिए एक बदतमीज़ी की है और उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रीट पिटीशन भी दाखिल किया था। उस रीट पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद उसको रिजेक्ट करने के बाद उस पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। बट वसीम रिजवी यहाँ पे अपने आप को रोक नहीं पाया। वसीम रिजवी ने लगातार मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँचाना, इस्लाम धर्म पर उंगली उठाना और इस्लाम धर्म को बदनाम करने की जो उसकी साजिश और जो उसकी कोशिश है वो लगातार वो कर रहा है। इस बात को लेकर हम सभी हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों को काफ़ी दिल को ठेस पहुँची है और काफ़ी तकलीफ़ हुई है और लगातार तकलीफ़ हो रही है। हम इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि वसीम रिजवी हमारे होली कुरान और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ़ दे रहा है, इसीलिए इसने हमारे जो कुरान को तकलीफ़ दी है। और वसीम रिजवी ने यही नहीं, जबकि वसीम रिजवी ने यह भी कहा है कि जब अरब में, वसीम रिजवी के वर्ड्स जो थे, जो उसके अल्फाज थे, उसके जो शब्द थे, वो ये थे कि जब अरब में अल्लाह को क्रिएट किया गया, वसीम रिजवी उस नालायक को ये बात नहीं पता है कि अल्लाह, गॉड, खुदा वो होता है जो बंदों को पैदा करता है, खुद पैदा नहीं होता। अल्लाह वही होता है जो बंदों को पैदा करता है, खुद पैदा नहीं होता है। आप सीमित हो, वो असीमित है। हम लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। हम सीमित है, वो असीमित है। हम अंत है, वो अनंत है। हमारा एंड है, अल्लाह का कोई एंड नहीं होता है, खुदा का कोई एंड नहीं होता है, गॉड का कोई एंड नहीं होता। गॉड जो होता है वो क्रिएटर होता है, वो क्रिएटेड नहीं होता है। अल्लाह क्रिएटेड है। अल्लाह ने हम सबको क्रिएट किया है, हम सबको बनाया है, वो खुद नहीं बना है। तो अल्लाह वो होता है जो बंदों को पैदा करता है, खुद पैदा नहीं होता है। तो वसीम रिजवी ये बात नहीं जानते हुए इस बात की इंसल्ट कर रहा है कि अरब में अल्लाह को बनाया गया। ये बहुत ही बड़ी इंसल्ट है। वो हमारे इस्लाम धर्म पर बहुत ही बड़ी मतलब इस्लाम की बदनामी कर रहा है। दूसरी चीज़, उसने कुरान शरीफ में ये कहा है कि इसमें कुछ आयतें बिल्कुल गलत है, ये कहकर भी कुरान शरीफ की वो इंसल्ट कर रहा है। तीसरी बात, उसने ये कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के धर्म गुरु नहीं है, लाइक जैसे कि जिसे हम नबी कहा जाता है, वो नबी नहीं है। तो मैं वसीम रिजवी से भी ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम में ये साफ कह दिया गया है कि हमारा मज़हब हमारे लिए है, तुम्हारा मज़हब तुम्हारे लिए है। हमारा मज़हब इसलिए है कि हम उसको फॉलो करते हैं। कुरान में जो कुछ भी दिया गया है हम उसको फॉलो करते हैं। हम किसी को फोर्सफुली नहीं कहते कि इस चीज़ को फॉलो करो। तो कुरान में जो चीज़ है वो हमें फॉलो करने के लिए, हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनको फॉलो करते हैं और हमें फॉलो करने से कोई रोक नहीं सकता। कुरान हम रीड करते हैं और कुरान को हम 1400 ईयर्स से हम फॉलो करते आए हैं और आखिरी सांस तक, क़यामत तक हम उसे ही फॉलो करेंगे। तो कुरान पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मोहम्मद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी पर जो आरोप और जो इंसल्ट की जा रही है, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वसीम रिजवी ने जो लगातार मुसलमानों को तकलीफ़ देने की ये जो साजिश की है और जो ये कर रहा है, इसे तकलीफ़, मुसलमानों की जो भावनाओं को जिसने ठेस पहुंचाई है, इस आरोप में वसीम रिजवी पर आईपीसी की धारा 295 ए के तहत कार्रवाई की जाए।
आईपीसी 295 ए में ये मेंशन किया गया है, डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs। इसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई इंटेंशनली जानबूझकर अगर किसी के धर्म को बुरा भला कहता है या उसे उसके धर्म पर उंगली उठाता है, उसके धर्म को अगर बेइज्जत करता है, इंसल्ट करता है या जानबूझकर किसी के धर्म को अगर वो तकलीफ पहुंचाता है तो उस पर आईपीसी 295 ए के तहत कार्रवाई की जाए। तो ये इस वसीम ने जो 295 ए है आईपीसी, इसका उल्लंघन किया है और वसीम रजवी पर ये आईपीसी 295 ए के तहत कार्रवाई की जाए, उस पर एफआईआर रजिस्टर किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। ये मेरी डिमांड है और ये मेरी कमिश्नर ऑफ पुलिस से मांग है औरंगाबाद। थैंक यू।